ईड़ा सर्ग के अगले पद में मनु ये विचार करते हुए दिखाए गए हैं कि जीवन पहाड़ों की तरह स्थिर नहीं होना चाहिए, बल्कि हवा और सूर्य की तरह गतिशील होना चाहिए। प्रसाद जी लिखते हैं, देखे मैंने वे शैल श्रृंग, जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। शैल श्रृंग अर्थात पर्वतों की चोटियां, अचल यानी स्थिर, हिमानी शब्द लंबे समय से जमी हुई बर्फ की ओर संकेत करता है। रंजित अर्थात सजे हुए या भरे हुए, उपेक्षा अर्थात अवहेलना या तिरस्कार, तुंग अर्थात ऊंचा। देखे मैंने वे शैल श्रृंग। मनु हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखरों के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मैंने हिमालय के अनेक पर्वत शिखर देखे हैं, जो अचल हिमानी से रंजित, जो हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की विशाल राशि से सुशोभित हैं। उन्मुक्त वे आजाद हैं, यानी उन पर सांसारिक हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपेक्षा भरे तुंग, वे पर्वत शिखर इतने ऊंचे हैं कि यूं लगता है मानो सबका तिरस्कार कर रहे हों या उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब की योजना है। अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग। जड़ अर्थात स्थिर, गौरव अर्थात रुतबा या शान, प्रतीक अर्थात प्रतिमान या किसी दूसरे भाव, विचार या वस्तु की ओर संकेत करने वाला शब्द। वसुधा अर्थात धरती, अभिमान भंग अर्थात घमंड चूर करना। अपने जड़ गौरव के प्रतीक मनु सोचते हैं कि ये पर्वत शिखर अपनी स्थिरता को ही अपनी शान या अपनी प्रतिष्ठा मान लेने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। वसुधा का कर अभिमान भंग, ऐसा लगता है कि धरती को अपनी सक्रियता या प्राणियों के कारण होने वाली हलचल पर जो घमंड है उसकी ओर ध्यान ना देकर ये पर्वत शिखर धरती का घमंड चूर कर रहे हैं, यानी इन्हें किसी दूसरे के गुण दोषों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने स्थिरता के ही गुण को सर्वोपरि मानकर शान से खड़े हैं। यहाँ पर का कर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पर्वत शिखरों में मानवीय भाव आरोपित किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने पर्वत शिखरों के माध्यम से उन धनवान और प्रतिष्ठित लोगों की ओर भी संकेत किया है, जो अपनी समृद्धि को ही सब कुछ मान लेते हैं या अपने अस्तित्व को सर्वोपरि मानकर अन्य लोगों को या सारे समाज को तुच्छ मान लेते हैं। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध। समाधि योग की सर्वोच्च अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पर स्थिरता से बैठने की ओर संकेत है। अबोध अर्थात नासमझ, भोली या बेपरवाह। स्वेद बिंदु अर्थात पसीने की बूंदें, यहाँ पर पिघली हुई बर्फ के पानी की ओर संकेत है। स्तिमित अर्थात शांत या स्थिर। गत शोक क्रोध अर्थात किसी भी प्रकार के पछतावे या गुस्से से दूर। अपनी समाधि में रहे सुखी। मनु आगे सोचते हैं कि ये पर्वत शिखर किसी योगी की तरह समाधि की अवस्था में रहते हैं या स्थिरता के साथ एक जगह टिकने में ही सुख का अनुभव करते हैं। बह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर। पर्वत के पसीने की कुछ बूंदे लेकर नासमझ नदियां उसके आंचल से बह निकलती हैं, यानी धूप के कारण पर्वत से जो थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाती है वो अनायास ही नदी में बदलकर बेपरवाही से बहने लगती है। वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध, यानी पर्वत को इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शांत और स्थिर आंखों के साथ अपनी जगह जमा रहता है। उसे ना तो किसी तरह का शोक या पछतावा होता है और ना ही गुस्सा आता है। इन पंक्तियों में पर्वतों और नदियों का मानवीकरण किया गया है और दृश्य बिंब की भी योजना है। स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की। स्थिर मुक्ति से तात्पर्य है स्थायी रूप से छुटकारा प्राप्त करना या स्थिरता में ही मोक्ष और परमानंद का अनुभव करना। प्रतिष्ठा अर्थात मान सम्मान या रुतबा, यहाँ पर सार्थकता से तात्पर्य है।
अबाध अर्थात बिना बाधा के या बेरोक टोक। गति अर्थात चलने या बहने की तीव्रता। यहाँ पर गति शब्द प्रकृति, स्वभाव या अवस्था की ओर संकेत कर रहा है। मरुत अर्थात पवन। प्रसाद जी लिखते हैं, स्थिर मुक्ति। मनु विचार करते हैं कि वे ऊंचे पर्वत तो एक ही जगह पर टिके रहने में मोक्ष या परमानंद का अनुभव करते हैं, यानी उन्होंने स्थिर रहने को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया है। प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, यानी मैं अपने जीवन को इन ऊंचे पर्वतों की तरह नहीं बनाना चाहता। अर्थात मेरे जीवन की सार्थकता स्थिरता में नहीं बल्कि गतिशीलता में है। मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ, चाह रहा अपने मन की। मनु सोचते हैं कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे मन की गति अथवा मेरे मन की अवस्था या प्रकृति उस पवन के समान हो जो बेरोक टोक या निरंतर बहता रहता है। यानी मैं अपने मन को पर्वत के समान स्थिर नहीं बल्कि हवा के समान जीवंत, चेतन और गतिशील बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर हूँ चाह रहा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, जो चूम चला जाता अग जग, प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। अग अर्थात पर्वत, यहाँ पर स्थिर या जड़ पदार्थों की ओर संकेत है। जग शब्द चेतन प्राणियों की ओर संकेत करता है। प्रतिपग अर्थात हर कदम पर या कदम कदम पर। कंपन अर्थात हलचल या थरथराहट। तरंग अर्थात लहर। ज्वलनशील अर्थात चमकदार या निरंतर जलता हुआ। गतिमय अर्थात गतिशील या सक्रिय। पतंग अर्थात सूर्य। जो चूम चला जाता अग जग। मनु विचार करते हैं कि मैं अपने मन को उस पवन की तरह बनाना चाहता हूँ जो जड़ पदार्थों और चेतन संसार को स्पर्श करता हुआ चलता है। प्रतिपग में कंपन की तरंग, जिसके हर एक कदम में या हर एक झोंके में हलचल से भरी लहरें होती हैं। यानी हवा जिस ओर भी चलती है उसी ओर परिवेश को सक्रिय या गतिशील बना देती है। मैं भी उसी हवा की तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ पर चूम चला, प्रतिपग और कंपन की शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अग जग में पद मैत्री है। पवन को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। हवा के चलने का सुंदर दृश्य अंकित किया गया है, जिसके कारण यहाँ गतिशील दृश्य बिंब की भी योजना है। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। मनु सोचते हैं कि मैं अपने मन या अपने व्यक्तित्व को उस सूर्य की तरह बनाना चाहता हूँ जो निरंतर जल रहा है मगर फिर भी गतिशील है। यानी सूर्य आग की तपिश सहता हुआ भी निर्जीव या निराश नहीं होता, बल्कि अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है। मनु भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना चाहते हैं। वे स्थिरता या निराशा के स्थान पर कर्मशीलता और गतिशीलता को जीवन में स्थान देना चाहते हैं, भले ही कर्तव्य के पथ पर उन्हें सूर्य की तरह जलन और तपिश क्यों न सहनी पड़े। इस पंक्ति में दृश्य बिंब की योजना है। आइए एक बार इस सुंदर पद को फिर से पढ़ते हैं और इसकी कलात्मकता का आनंद लेते हैं। देखे मैंने वे शैल श्रृंग, जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक, वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, वह स्तिमित नयन गत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की, जो चूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग।